ऋषि दुर्वासा का श्राप, वो ऐसा श्राप लगा कि शकुंतला भी यहाँ से चली गई, दुष्यंत महाराज भी यहाँ से चले गए, आपका कणु ऋषि यहाँ से चले गए, परंतु विकास कभी आया नहीं और शायद ही विकास कभी आ पाएगा यहाँ पर। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो पाएगा, परंतु अगर कुछ हो पाएगा तो वो है वसूली। भाई साहब नमस्कार। टिकट ही समझ लो। पर्ची कितने की है? 10 रुपये पेटी, 10 रुपये। दामी जी उद्घाटन करने के लिए उसके लिए आए थे। 10-5 लाख रुपया लगा देंगे, 65 लाख रुपया सब खा जाएंगे। और सब तो खंडूरी जी तो बार बार आती रहती हैं यहाँ पर समय समय पे। तो सड़क भी उन्होंने जब बनवाई, ये 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा, जब चारों तरफ का आना जाना बंद हो गया, पुल टूट गया था वो। अच्छा, समय कम है, युद्ध बड़ा है, उतर जाओ रणभूमि में, शत्रु इधर खड़ा है। और अभी आगे चलकर आप ये समझ जाएंगे कि मैं ये लाइनें क्यों गा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आपको ये लाइनें। आप जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मैं आज आया हूँ कोटद्वार से तकरीबन 8 किलोमीटर ऊपर कण्व आश्रम में, जो कण्व नगरी से नाम से विश्वविख्यात है। और ये वही तपोस्थली है जहाँ पर जिस जगह से भारत देश का नाम पड़ा है भारत, और ये वही जगह है जहाँ पर महर्षि कण्व ने सालों तक तपस्या की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अमृतकाल चल रहा है, और यहाँ पर अमृतकाल इस वजह से कि सब हिंदू मुस्लिम और सनातनी एक प्रथा सी चल पड़ी है यहाँ पर कि अपने परिवेश को, अपने क्षेत्र को लोग किस प्रकार बढ़ाते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। परंतु आप देखिए कि मुझे लगता है कि ये कण्वाश्रम इतने वर्षों में इसका तो कुछ विकास हो नहीं पाया है, परंतु हाँ, धर्मनगरी जैसे राम मंदिर बना है, वैसे ही उसी तर्ज पर मुझे लगता है कि यहाँ कण्वाश्रम का भी विकास बस होने ही वाला है। अब वो क्यों, मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, आप भी बने रहिए और आगे जानेंगे कि क्यों ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ आपको। अभी इस परिवेश में आप ये देख सकते हैं कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी कुछ प्रचलन, कुछ क्रियाएं ऐसी चल पड़ी हैं, यहाँ पर भी कुछ काम ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर भी कि जो होने तो नहीं चाहिए थे परंतु हो रहे हैं। अब सवाल खड़े तो बहुत सारे होंगे, आगे चलकर हम सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ। आप देखेंगे कि कण्वाश्रम में यहाँ पर झील के विकास के लिए काफ़ी बयानबाजी है, तो काफ़ी बार यहाँ पर नेताओं ने कहा है हमारे, पर कभी झील बनी है नहीं, और शायद बनेगी भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही परिवेश रहा, ऐसा ही लोगों का रुझान रहा और ऐसे ही हमारे नेताओं का कार्य रहा, तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो पाएगा। परंतु अगर कुछ हो पाएगा तो वो है वसूली। चलिए, तो किस प्रकार की वसूली की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आए हम कण्वाश्रम क्षेत्र में, और कण्वाश्रम क्षेत्र में यहाँ एक 2 गुफा और एक मंदिर बनाया गया है, जो कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, महर्षि कण्व की वहाँ पर प्रतिमा खड़ी की गई है, लगाई गई है, और यहाँ पर ये वो चौकी है जहाँ पर 10 रुपये की पर्ची कटती है, सुनने में आया है, तो सुनेंगे। भाई साहब नमस्कार। टिकट ही समझ लो। पर्ची कितने की है? 10 रुपये पेटी, 10 रुपये। 10 रुपये की पर्ची। अच्छा, यहाँ पर क्या है 10 रुपये में, क्या घूम सकते हैं हम? हाँ जी, ये भरत शकुंतला दुष्यंत का मंदिर है। अच्छा, महर्षि कण्व महाराज जी का जी। और ये 2 गुफा हैं, हाँ समझिए, 2 गुफाएं हैं जी। और यहाँ पर 10 रुपये की ही पर्ची कटती है, उससे ज़्यादा की भी कट सकती हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, वो बड़ी मंदिर के लिए, है ना? अच्छा अच्छा, ये कौन कटवा रहा है पर्ची, किसके मतलब आज्ञा से, किसकी है? ये जो हमारे कुलपति हैं, हाँ जी, विश्वाल जैन, हाँ जी, आधुनिक जी, मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है जी जी। गवर्नमेंट ने कोई सहयोग आज तक नहीं दिया, सब दान से बना हुआ। हाँ, आप हाँ, लोगों को टैक्स बना हुआ है जी। 10 रुपये की पर्ची हम भी आपसे कटवाएंगे। और क्या कहते हैं, आपका नाम क्या है? खुशीराम शर्मा। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? चांदपुर यूपी। चांदपुर यूपी। हाँ। और यहाँ कोई साधु महाराज जी भी हैं, बाबा जी भी हैं यहाँ? इस समय नहीं है, वो हमारे गुरु जी है संस्थापक। वो कौन है, उनका नाम क्या है? विश्वपाल जैन। विश्वपाल जैन। आप तो ये एक बहन ने, हमारे दीदी ने हमारी एक पर्ची कटवाई है 60 रुपये, और ये 6 व्यक्तियों के लिए है। आज से पहले कभी आए थे जब आप तो पर्ची कटती थी? हम तो पहली बार ही आए। पहली बार आ रखे हैं? चलिए ठीक है। कण्वाश्रम में जी, आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 5 साल से रह रहा हूँ। 5 साल से। यहाँ पर सुनने में भी एक बात आई थी, पहले अखबारों में भी था कि यहाँ पर 65 लाख रुपए भी आवंटन हुआ था, और भी कुछ
काम होने बाकी थे, क्या हुआ है वो काम? कोई काम नहीं हुआ। एक छोटी सी मूर्ति वहाँ टंकी के पास चौखुटा सा बना कर रख दी गई, अभी काली पन्नी ढकी हुई है, हाँ। खुली भी नहीं है। दामी जी उद्घाटन करने के लिए उसके लिए आए थे। 10-5 लाख रुपए लगा देंगे, 65 लाख रुपया सब खा जाएंगे और सब। अच्छा। हाँ, और 1 करोड़ रुपया कुछ झील के लिए आया था, माला नदी की झील की दीवार के लिए, पुल के पास थोड़ी सी दीवार बना के सब पैसा खा गए। अच्छा, अब तो यहाँ झील भी तो बननी थी और कोई चीज़ नहीं बनी, कोई नहीं बनी। नेताजी तो हर बार आते हैं, कहते हैं झील बनेगी, नहीं तो कोई बनी नहीं। 1 करोड़ कुछ रुपए आया था 8 साल पहले। हाँ, और सब पैसा खाया गया वो। कोई चीज़ होगा इस कर्णाश्रम का विकास कभी? मैं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि होगा या नहीं होगा, जब कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, ना कुछ मेयर कर रहे हैं, ना खंडूरी जी कर रही, MLA जो है विधायक कुछ नहीं कर रहे। तो खंडूरी जी तो बार बार आती रहती हैं यहाँ पर समय समय पे। सड़क भी उन्होंने जब बनवाई, ये 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा, जब चारों तरफ का आना जाना बंद हो गया, पुल टूट गया था वो। अच्छा। हाँ, तो चारों तरफ का लाल घाटी भी इधर से आते जाते थे मावा को। अगर वो पुल नहीं टूटता इसका मतलब कि ये रोड भी नहीं बनती। ये रोड भी नहीं बनती। तो बताओ, ऐसे तो हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं, जबकि वोट हम ही नहीं दे रहे। हमारे सुरेंद्र जो नेगी है, आज सब पहले मेयर रहे वो, है ना, उन्होंने बहुत कोटद्वार में बहुत। मेयर का वो तो विधायक थे ना? विधायक रहे। हाँ, मेयर तो उनकी वाइफ थी। वाइफ है उनकी, उन्होंने बहुत कार्य किए। अच्छा। हाँ, कैसा लगता है आपको नेगी जी का कार्यकाल जब वो विधायक थे? तो बहुत सुंदर कार्यक्रम किया उन्होंने, बहुत अच्छा। जी। और कुछ कहना चाहेंगे नेताओं को? नेताओं को क्या कहूँगा, मैं तो यहाँ सेवा में हूँ, मुझे सेवा में कुछ मिल नहीं रहा। गुरु जी 2000 रुपये देते हैं मुझे। मैं तो रुद्रपुर रहता था, कंपनी में 8 साल रहा, 15,500 रुपये मिलता था, रहन सहन खान पीन था। यहाँ मैं सेवा में आ गया, मेरे पैर की डिस्ट्री भी हो गई। मैं तो चाहता हूँ मुझे नेताओं के ऊपर इनके स्तर से मुझे कुछ मिलने लगे, मैं सेवा करूँगा। अच्छा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो सिस्टम ऐसे ढिलाई क्यों करता होगा कि कुछ क्षेत्र का विकास, जिस क्षेत्र के वो विधायक बने हैं वो क्षेत्र का ही तो विकास नहीं करते? हाँ, तो ये कमीशन खोरी मानते हो एक कारण इसका? हाँ, हमारे राज्य प्रधानमंत्री जब थे, उन्होंने एक भाषण दिया था, मैं सुन रहा था टीवी में, कि हमारे यहाँ से 1 रुपया चलता है कार्य करने के लिए, तो उसमें बचते 15 पैसे रह जाते, 85 पैसे सब खाए जाते। हाँ, ऐसा राजीव प्रधानमंत्री भाषण। तो बात वही हो गई ना, वो तो उन्होंने यही तो कहा कि वो बाकी सब कमीशन में चला जाता है और बहुत छोटा 15 पैसे बचे, उसमें क्या काम हो सकता है? बिल्कुल। चलिए, ठीक। तो देखा और सुना आपने, और मैं यही हकीकत बता रहा था। मुझे तो लगता है कभी कभी कि ऋषि दुर्वासा का श्राप लग गया है इस कर्णाश्रम को, जो यहाँ का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। और एक बात जो अभी इन महान व्यक्ति ने कही है, ये मेरे बैकग्राउंड में आप जो ये रोड देख रहे होंगे, इसी रोड के बारे में उस महान व्यक्ति ने कहा है कि ये रोड भी तब बनी जब जाके वो मालन पुल टूटा था। अगर वो मालन पुल नहीं टूटता तो शायद ये रोड भी नहीं बनती। तो सोचिए लोगों के मन में किस प्रकार कुंठा भर चुकी है, किस प्रकार लोग कुंठित हो चुके हैं, किस प्रकार लोग यहाँ इतना हताश हो चुके हैं कि इस कर्णाश्रम का विकास भी मुझे लगता है कि दिल्ली तक ही अटक गया है। दिल्ली के आगे उस ट्रेन के विकास के ट्रेन की पटरी नहीं बिछी है, जो कि यहाँ कोटद्वार तक नहीं पहुँच पा रही हैं। आप पूर्व में भी देखेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के जो विधायक हैं पुरी जी, उन्होंने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर अंग्रेज 10-15 साल और रहते तो कोटद्वार का या पौड़ी गढ़वाल का विकास बहुत अच्छे से हो सकता था। और वो बात आज सच हो रही है, सही मायनों में वो बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने ठीक ही कहा था। कभी कभी लगता है अगर वाकई में अंग्रेज होते तो कोटद्वार से ट्रेन पौड़ी तक पहुंच चुकी होती। तो सोचिए विकास की गति क्या है, विकास कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है। और अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल भी इस हिसाब से देखो कि लोग कितने लोग ये तक कर रहे हैं कि जो मूर्ति वहाँ पर अभी कर्णाश्रम के बगल में एक मूर्ति लगाई गई है वो 65 लाख की है, और 65 लाख रुपए आवंटित हुआ था उसके लिए, परंतु 65 लाख में वो मूर्ति बनी नहीं है। वो मूर्ति कितने में बनी है, क्या बनी है, हालांकि ये जांच का विषय है, हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये सब लोग कह रहे हैं, लोगों की जो भावना है, लोगों के मन में जो विचार है, हम आप तक वो पहुँचा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था कि कर्णाश्रम में ऋषि दुर्वासा का श्राप, वो ऐसा श्राप लगा कि शकुंतला भी यहाँ से चली गई, दुष्यंत महाराज भी यहाँ से चले गए, आपका कनु ऋषि यहाँ से चले गए, परंतु विकास कभी आया नहीं, और शायद ही विकास कभी आ पाएगा यहाँ पर। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या मानते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें, और मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूँगा। तो मुझे बताते रहें और आगे देखते रहें हमारा चैनल।